अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं नशे के मतलब जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बेसिकली जो है कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनको जो है नशा करने वाले जो है वो मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, उनके इमोशंस के साथ जो है खेल रहे होते हैं। जब जो है उनकी फैमिली मेम्बर्स जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं तो नशा करने वाला कभी भी नशा नहीं छोड़ सकता। अक्सर नशा करने वाला जो है वो सबसे मेजर जो उसके पास वेपन होता है वो उसके अपने इमोशंस होते हैं और उसको जो है वो मालूम होता है और वो जो है सीख जाता है नशे के दौरान जो है फैमिली वालों को चीट कर करके कि मेरी जो फैमिली है मैंने उसको जो है कैसे डील करना, कैसे जो है मैंने टैकल करना। जब फैमिली जो है अपने पेशेंट अपने लव वन को जो है वो समझा रही होती है कि बेटा आप नशा ना करो, आप जो है ये नशा ना करो, इस तरह ना करो, उस तरह ना करो, वो क्या कर रहा होता है उनके इमोशंस को जो है मैनिपुलेट कर रहा होता है, इमोशंस के साथ खेल रहा होता है। और जो फैमिली जो है अपने लव वन के अपने प्यारे के जो है इमोशंस के अंदर आकर जो है मैनिपुलेट हो जाती हैं, उनका प्यारा कभी भी नशा नहीं छोड़ सकता। क्योंकि नशा करने वाला जो है वो अपने पर्पस के लिए जो है वो कुछ भी कर सकता है, इवन के अपनी फैमिली को चीट कर सकता है। जो इंसान अपनी फैमिली को जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पर, जो बेसिक एजुकेशनल स्किल्स जो फैमिली उसे सिखाती है, जब वो उसे ब्रेक करके नशे की तरफ चले जाता है तो वो जो है उसे कभी भी किसी भी तरह जो है मैनिपुलेट कर देता है। जो फैमिलीज जो है मैनिपुलेट होती रहती हैं, इमोशनल ब्लैकमेल होती रहती हैं, इसी उम्मीद से कि उसके प्यारे ने जो है वो बड़ी बड़ी कस्में खा ली हैं कि अब वो नशा नहीं करेगा, बड़े बड़े दावे कर दिए हैं कि अब मैं नशा नहीं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि वो जो है दोबारा से नशा करना शुरू कर देता है। इसके पीछे मेजर कॉन्सेप्ट ये होता है कि नशा जो है आदत है। जब तक फैमिली के जहन में ये बात होगी कि नशा आदत है और वो छोड़ देगा, खुद ही इसने करना शुरू किया और खुद ही छोड़ देगा, तो वो जो है फैमिली वालों का कंसेप्ट गलत होता है। नशा आदत नहीं है, नशा बीमारी है, नशा बीमारी है, ये चीज़ और ये बात समझ लें फैमिली वाले। अगर वो इंसान जो है वो आप लोगों को बार बार चीट कर रहा है, बड़ी बड़ी कस्में बड़े बड़े दावे करने के बावजूद भी जो है वो नशा नहीं छोड़ा, तो उसको जो है इलाज की ज़रूरत है। क्योंकि नशा जो है एक जहनी बीमारी है जिसका इलाज जो है वो मुमकिन है और उसका इलाज करवाने की ज़रूरत है। इसीलिए फैमिलीज को चाहिए कि वो जो है अपने प्यारे की बातों में आकर इमोशनल ब्लैकमेल होना छोड़ दें, और अगर वो जो चाहते हैं कि उनका बेटा जो है ज़िंदगी भर के लिए नशा छोड़ दे, तो उनके लिए जो है एक स्टेप ये है कि वो जो है अपने बेटे के इलाज के लिए किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में विजिट करे, ताकि वो जो है अपने प्यारे का इलाज करवा सके, ताकि उनका प्यारा एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, ताकि वो जो है नशा फ्री ज़िंदगी गुजार सके। इसीलिए जो है अगर वो इमोशनल ब्लैकमेल होते रहे, उनका बेटा नशा करता रहेगा, उनका प्यारा नशा करता रहेगा और जो है वो नशे की लत और नशे की बीमारी से सारी ज़िंदगी तक जूझता रहेगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी यहाँ तो फिर जो है वो शख्स अकेला होगा या उसके साथ नशा होगा और कोई नहीं होगा। तो इसीलिए जो है नशे का इलाज करवाएं, बजाय उसके कि उसकी बातों में आकर इमोशनल होकर जो है आप जो है उसे बार बार मौके दें और वो बार बार आपको चीट करता रहे। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का जो है क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।